बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमजान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन बॉक्स पेटीज की रेसिपी, जो ऊपर से बनेंगी बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर जिसकी स्टफिंग है बहुत ज्यादा चीजी होगी, मजेदार होगी और साथ चटपटी भी होगी। तो बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी बने, ये देखिए। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूंगी अंदर से जो इसकी स्टफिंग हमने बनाई ना, कोई कमाल की बनी है, बहुत ही चीज़ी और तंदूरी इसका फ्लेवर है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स ले ली थी बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही 2 खाने के चम्मच भर कर मैंने दही ऐड कर दिया इसके अंदर। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिकन तंदूरी मसाला। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। तो मैंने यहाँ पर आधा लेमन लिया था, उसका रस निचोड़ के इसके अंदर डाल दूंगी। ये थोड़ा बड़ा साइज का था लेमन, तो इसलिए मैंने हाफ लिया। अगर आपके पास छोटे साइज का है तो आप पूरा ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारे मसाले जो है ना वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आके इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है, और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारी चिकन मैंने डाल दी है पैन में, और अब चिकन को हम थोड़ा ऑयल में फ्राई करेंगे पहले, इस तरह से। कुछ देर के लिए चिकन को मैंने ऑयल में थोड़ा सा पका लिया है। तो जिस बर्तन में मैंने इस चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और वो खंगाल जो है ना हम इस चिकन में शामिल कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो हमारी चिकन है अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती। तो तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में पकते हुए। ये देखिए पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गई है। बस अब ये जो बड़े-बड़े टुकड़े हैं ना, इनको आप चाहें तो इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से चिकन जो है ना वो टूट जाएगी। तो चिकन हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। बस अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप बॉइल्ड कॉर्न्स, और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की ली थी शिमला मिर्च, उसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाला है। अच्छा, वेजिटेबल्स में आप और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑलिव्स डाल दें, मशरूम डाल दें, गाजर डाल दें, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है, और इसको हमने अब बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि सब्जियाँ जो है ना बिल्कुल नरम हो जाए। हल्का-हल्का सा क्रंच रहना चाहिए इसके अंदर, और बस ये थोड़ा-सा पक भी जाए और हल्का सा क्रंच भी रह जाए। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को पहले मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए थे सब्जियों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं और हल्का-हल्का इसमें क्रंच भी है। बस इतना ही हमने इसको पकाना था। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो स्टफिंग है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम तंदूरी चिकन बॉक्स पैटीज़ बना रहे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा-सा तंदूरी हम फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है और इसके अंदर हम रख देंगे जला हुआ कोयला, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा ऑयल या फिर घी भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद हम इसको धुआँ दे देंगे। इस तरह करने से हमारी चिकन में ना बहुत अच्छा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस 2 मिनट के लिए बस हम धुआँ देंगे, और यहाँ पर देखिए 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छे से धुआँ आ गया है सारी चिकन के ऊपर। तो बस निकाल लेते हैं इस कटोरी को बाहर। तो 1-2 चम्मच हम चला लेते हैं, इसको इस तरह ऊपर-नीचे कर लेते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। बस इसको अब हम थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर कोई भी बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा, और साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी दूध। दूध ऐड करने के बाद अंडे और दूध को हमने अच्छी तरह से फेंटना है। अगर आप अंडे को कम फेंटेंगे तो आपका अंडा ज़्यादा कंज़्यूम होगा, इसलिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जितना अच्छा अंडा फेंटा हुआ होगा, उतना ही कम यूज़ होगा। तो बस ये देखिए अंडे को और दूध को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब हम अपने बॉक्स पैटीज़ रेडी करते हैं। तो एक पट्टी मैंने लिया समोसा शीट की, उसके ऊपर दूसरी पट्टी को इस तरह क्रॉस में रख दिया है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ़ चेडर का करें, आप चाहें तो सिर्फ़ मोज़रेला का करें, ये आपकी मर्ज़ी है।
چیز رکھنے کے بعد یہاں پر دیکھیے میں نے ایک کٹوری میں نا 2 کھانے کے چمچ میدا لے لیا تھا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح سے سلری تیار کر لی ہے۔ تو اب اس سلری کو جو ہے نا ہم اس طرح سائڈ پہ لگائیں گے پٹی کے، اور اس کو اس طرح اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے، اچھے سے پریس کریں گے، اور اسی طرح سے ہم ساری سائڈز کے اوپر جو ہے نا یہ سلری لگا دیں گے۔ اب دوسری پٹی کو لیں گے، اس طرح اوپر رکھیں گے، اور تیسری پٹی کو لے کے دوبارہ سے اس طرح سے اوپر رکھیں گے، اور آخر میں چوتھی پٹی کو بھی ہم اس طرح سے لگا کے اچھے سے چپکا دیں گے۔ تو یہ لیجئے بہت ہی زبردست ہمارا تندوری چکن باکس پیٹیز بن کر تیار ہو گیا۔ تو ایک اور بھی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک سموسے کی شیٹ لی ہے، دوسری شیٹ اس کے اوپر اس طرح کراس میں رکھی ہے، اس کے بعد 1.5 سے 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہ اسٹفنگ چکن والی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے چیز۔ تو جتنی چیز آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد جو ہم نے سلری تیار کی تھی نا وہ ہم اس طرح سے چاروں سائڈ میں لگا دیں گے، اس طرح سے۔ اب ایک کونا پکڑیں گے اور اس کو اس طرح اوپر رکھیں گے، اوپر سے اٹھا کے دوبارہ سے رکھیں گے، پھر اس کے بعد سائڈ کی اٹھا کے رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ آخری شیٹ ہے یہ بھی رکھ دیں گے، اچھی طرح سے پریس کریں گے، اور یہ لیجئے زبردست سے ہمارا یہ باکس پیٹیز ریڈی ہے۔ تو باقی کے باکس پیٹیز کو بھی میں نے ریڈی کر لی ہے۔ تو اب آپ چاہیں تو آپ اس ٹائم پہ بھی آگے ان کو فرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو مزید کرسپی مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور سٹیپ رہ گیا ہے اس ریسیپی کا، اس کو فالو کریں گے تو آپ مزید اس کو کرسپی مزیدار بنا پائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے انڈا اور دودھ جو ہم نے پھینٹ کے رکھا تھا وہ لے لیا، اور ساتھ بریڈ کرمز لے لیے۔ تو پہلے ہم باکس پیٹیز کو اس انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے، اور ایکسس جو ہے وہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے بریڈ کرمز کے اندر، اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے کوٹ کریں گے بریڈ کرمز کے ساتھ، اس طرح سے چاروں کناروں میں بھی بہت اچھی طرح آپ نے لگانا ہے اس طرح۔ تو یہ لیجئے زبردست ہمارا باکس پیٹیز ریڈی ہو گیا ہے۔ تو باقی کے باکس پیٹیز کو بھی میں نے اسی طرح سے ریڈی کر لیا تھا۔ اب اس ٹائم پہ آ کر آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی زپ لاک بیگ میں یا پھر ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو 1.5 سے 2 مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے میں ان کو آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ تو یہاں پر پین میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب ایک ایک کر کے اس کے اندر ہم اپنے باکس پیٹیز ڈالیں گے اور ان کو گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے آئل کو بہت زیادہ بھی گرم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اوپر سے یہ جو جلدی سے کلر آ جائے گا اور اندر جو ان کی شیٹس ہیں نا وہ تھوڑی کچی رہ جائیں گی۔ تو یہاں پر دیکھیے زبردست سے ہمارے باکس پیٹیز جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کو پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنی زبردست سے ان کی لک آئی ہے، دکھنے میں ہی جتنے ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں نا، یقین جانیے کھانے میں ہی اس سے زیادہ مزیدار ہیں۔ بچوں کو لنچ باکس میں دیں، ٹی ٹائم میں بنائیں۔ اس کے علاوہ رمضان آنے والے ہیں، رمضان کے لیے پہلے سے بنا کے رکھ لیں اور پورے رمضان ان کو انجوائے کریں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، مجھے پوری امید ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، اسپیشلی آپ کے بچوں کی تو یہ فیوریٹ سنیک بن جائے گا۔ تو ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا بھی کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔